कोलकाता को पहुंचने वाले जो रास्ते हैं कई जगहों से वहां पर है। आप बिहार चले जाइए सर, कई हाईवेज हैं जिन पर है। देखिए, मैं लोगों से आह्वान आधे लोग गाड़ी सर ऐसे चलाते हैं, एक चक्का रोड पे, एक चक्का नीचे, देखिए गड्ढे से बचने के लिए। आपकी बात में एक आधे जगह गड्ढे हो भी सकते हैं, पर ओवरऑल आप कोई भी, अभी मैं कश्मीर गया था और आपको अलग अलग रोड पर कुछ काम चालू है, कुछ अतिक्रमण है, कुछ कोर्ट केसेस है, कुछ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिले हैं, कुछ जगह पर 5 साल से मेंटेनेंस में कमी, ऐसे कुछ घटनाएं हैं। मैं नहीं ऐसा नहीं कहता, ओवरऑल अब रोड अच्छे बने। आपको एक बात बताता हूँ, हमें ये सोचना होगा कि पहले 2 लेन रोड था, 4 लेन रोड था, अब हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, आप में से बहुत से लोग इधर नोएडा में रहते हैं, ये 16 लेन रोड बनाया हमने दिल्ली मेरठ का, ये ITO से जाता है यमुना क्रॉस करके। पहले ये पूरे रोड पर ट्रैफिक था। ये बहुत पत्रकार मुझे पार्लियामेंट में मिलते हैं, वो बोलते हैं हमारा घर उधर ही है, आपका भी ऑफिस पहले उधर था। अब वो रोड इतना अच्छा बना है, एक गड्ढा है कहीं वहाँ, और 16 लेन बनने के कारण जो 1.5 घंटा यहाँ से आने तक लगता था वो 15 मिनट 12 मिनट में जा रहे हैं। वो एक्सिस कंट्रोल है, तो रोड की विड्थ बढ़ गई, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन। अभी मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पर ट्रायल लिया, नहीं तो आप बोलोगे कानून भंग किया आपने, तो मैंने ट्रायल करके, मैं जिस गाड़ी में बैठा था, ये भी मेरा PS भी बैठा था पीछे कैमरा, ये मोबाइल फ़ोन लेके, तो मैंने उसको कहा लगाओ स्पीड बढ़ाओ, तो 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर। हाँ, और गाड़ी चल रही थी और उसने रिकॉर्ड किया। इलीगल काम किया आपने? नहीं, ये ट्रायल थी, इसीलिए बताया, ट्रायल प्रोजेक्ट था। तो ये देखकर आप, वो मुंबई दिल्ली इसी के लिए डिज़ाइन हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, 2 लेन पेव शोल्डर होगा उदाहरण के लिए, तो उसमें स्पीड गांव के अंदर होगी तो 50 होगी, गांव के बाहर होगी तो 80 होगी, फिर 4 लेन होगा तो 100 तक होगी, 6 लेन होगा तो 120 तक होगी, और एक्सिस कंट्रोल पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे होगा तो 140 तक होगी। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बीच में कोई आता है नहीं, कुत्ता भी नहीं आता, आदमी भी नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों बाजू में कंपाउंड वॉल होती है। और ये विदेशों में ऐसे बने, वहाँ की स्पीड है। एक ने मुझे अच्छा कहा था कि गडकरी जी आप जिम्मेदार हो, जितने रोड एक्सीडेंट हो रहे इसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो बोलो मैंने क्या, कहने वाला आदमी बहुत बड़ा अफसर था, तो मैंने बोला मैंने क्या किया, बोले आप रोड अच्छे बना रहे हो। तो मैंने बोला आप अच्छे बना रहे हो इसलिए स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ती है इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं क्या करूँ, तो कुछ बोले नहीं। मतलब आप मुझे ऐसा सलाह दो ना कि जो अच्छे रोड है उसमें मैं गड्ढे करने का काम करता हूँ ताकि स्पीड कम हो जाए। देखिए, स्पीड भी बढ़े, हम कानून का पालन भी करें और एक्सीडेंट भी ना हो, यही अच्छी स्थिति है। अच्छा सर, टोल पे आजकल मंत्री, MP, MLA ये लोग टोल देते हैं या नहीं देते हैं टोल नाका पर? नहीं, मंत्री, MLA, MP को माफ है। क्यों माफ है सर? सर का वीडियो चलाइएगा जरा। नहीं, मिलिट्री वालों को माफ है, एम्बुलेंस को माफ है जी, जो ट्रैक्टर किसान अपना ये लेके जाता है माल, उसको माफ है। एक आखिरी वीडियो है सर आपका, उस पर प्रतिक्रिया लें। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा, और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे, फोकट का नहीं चलेगा। देखिए, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, दिल्ली से मेरठ आप 4.5 घंटे जब गाड़ी चलाते थे तो आपका पेट्रोल डीजल कितना लगता था। अब दिल्ली से मेरठ अगर आप 40 मिनट में आए, दिल्ली से जयपुर 4.5 घंटे लग रहे और कल 2 घंटे में गए, दिल्ली से अमृतसर 9 घंटे लग रहे आप 4 घंटे में गए, तो आपका फ्यूल बच गया। दूसरी बात आपको बताता हूँ, मेरा बजट 1,20,000 करोड़ का है, और मैं 3-3, 4-4 लाख करोड़ मार्केट से बैच से पैसे लेता हूँ, और पैसे मुझे वापस करने हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं रोड ही नहीं बनाऊँ। अब इतने सरकार के पास पैसे नहीं है, तो मैं लोगों से कर्जा लेता हूँ, पैसा लेता हूँ। और अभी मैं, अच्छी बात है आपने पूछा इसलिए, अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लाइन में लोग लगे, 25,000 करोड़ लो, 30,000 करोड़ लो, पूरे कैनेडियन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब फॉरेन के, इंडिया के सब पैसे थे। पर अब मैंने तय किया है, अब मैं रोड के बनाऊंगा वो हिंदुस्तान के छोटे लोगों के पैसे से बनाऊंगा। पत्रकार, डॉक्टर, वकील, कांस्टेबल, छोटा कर्मचारी, उसके हम लोग टैक्स तो देते ही हैं। नहीं, आप देखो, अभी आपका पैसा बैंक बैलेंस होगा, आपको बैंक में ब्याज कितना मिलता है? अब यहाँ क्यों डिस्क्लोज करूं सर? होगा 4.5%। अगर मैं आपको फिक्स रिटर्न 6% दूंगा, 6.5% दूंगा,
तो आपको भी ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो सब पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड, गरीब लोगों को ब्याज अच्छा मिलेगा। तो मैं उनके पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ। अच्छा, टैक्स के बाद मतलब आप एक बैंक की तरह काम करेंगे और आप कह रहे हैं कि उनको नहीं, आप परसेंटेज अभी इंटरेस्ट जैसे ज्यादा उदाहरण के दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का मैं बना रहा हूँ, हाँ, तो मैं लोगों को बोलूंगा ये रोड में आप बॉन्ड मेरा खरीद लो, आपको मैं मंथली रिटर्न दूंगा 6% से। पूरा बिजनेसमैन वाला आपने इसमें अपना दिमाग सर लगाया। मुझे बताइए, मैं 50 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ, पूरा भारत सरकार का बजट एक तरफ है और मेरा एक तरफ है, ये पैसा मैं कर्जा निकाल के ला रहा हूँ। ये भारत सरकार का 1,20,000 करोड़ है, तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। पर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों? देखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर। आप सीरियस मत लेना, मैंने मजाक सर में आप एक तो बार- बदलाव करते हैं, आप सांसदों और एमपी एमएलए मैंने से भी मजाक में कहा, आपने इस 5 स्टार होटल में आज का एजेंडा आज तक लिया, फुकट में लेना तो रामलीला मैदान पे बैठना था। क्या राहुल जी बैठते थे, वही लॉन पर हम बैठते थे, आप सवाल जवाब करते थे, थोड़ा लाइट फाइट पीछे लग जाता, फुकट में प्रोग्राम होता। वो भी अच्छा लगेगा सर, पर प्रदूषण पर भी तो यहाँ आपने किया सरकारों तो की इसकी देन है। प्राइस तो पे करनी पड़ेगी ना। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, आपको अच्छे रोड चाहिए, आपको कम समय में जाना है, तो निश्चित रूप से आपको ये ठीक है, नहीं मैं तो बस ये कह रही थी कि आप नियम बदलने के लिए जाने जाते हैं, मंत्री सांसद एमएलए उनसे भी लीजिए टोल, आखिर वो भी तो देश के ही नागरिक है, लाइए कोई कानून। केवल उनका नहीं है, अभी हमने जो लिया है, हाँ। डिफेंस व्हीकल को एम्बुलेंस के लिए एग्जाम ठीक किया है, पुलिस व्हीकल को एग्जाम किया है, एम्बुलेंस को एग्जाम किया है, ट्रैक्टर में अगर गेहूं चावल गन्ना लेके जा रहा है उसको एग्जाम किया है। तो ऐसा नहीं है, पर अब क्या है कि अब शुरू करें तो पत्रकार बोलते हैं हमें माफ करो, फिर दिव्यांगों का प्रश्न आएगा, फिर महिलाओं का सवाल आएगा। नागपुर में मेरे पास तृतीय पंथियों का एक डेलीगेशन आया, अच्छा। बोले हमको भी टोल माफ कर दो।